करामत मिसाइल पूरे यूनाइटेड किंगडम को एक ही बार में तबाह कर सकती है। बोरिस जॉनसन जानते हैं कि परमाणु युद्ध की नौबत में पुतिन का पहला एटमी अटैक उन्हीं के देश पर होगा। फिर भी भारत आकर रूस के सबसे करीबी देश के पीएम की तारीफ करना बताता है कि भारत की कूटनीति और शक्ति का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। My friend, Prime Minister Modi, and thank you for the fantastic welcome. जिस यूक्रेन की वजह से दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है, उस यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक देश के पीएम का भारत में पुतिन पर मुंह से लेना हमें ये समझाता है कि दुनिया भारत की अहमियत जान गई है। I don't think that things have ever been as strong or as good between us as they are now. So thank you for the wonderful reception that you've given us. It was amazing. I want to say particularly to the people of Gujarat. We had, I mean, they put on a most fantastic welcome for us yesterday, Narendra. It was absolutely extraordinary. I've never seen such a joyful reception. I wouldn't get that necessarily everywhere in the world. बोरिस जॉनसन जब भारत रवाना हुए तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन गुजरात में उतरते ही न जाने क्या हुआ। पुतिन को हर पल कोसने वाले बोरिस जॉनसन ने अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन का नाम तक लेना गवारा नहीं किया और पीएम मोदी को खास दोस्त बताकर भारत की दमदार कूटनीति का डंका पीट दिया। My friend Prime Minister Modi, Narendra, my खास दोस्त, I think is the phrase I want in Hindi. We've had a fantastic 2 days here in India. तो सुना आपने, बोरिस जॉनसन ने नरेंद्र मोदी को दोस्त ही नहीं बताया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खास दोस्तों की लिस्ट में शामिल किया। My friend Prime Minister Modi, Narendra, my खास दोस्त, I think is the phrase I want in Hindi. बोरिस जॉनसन ने ऐसा तब कहा जब वो मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री को बखूबी जानते हैं। उन्हें पता होगा कि जंग शुरू होने से पहले भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिसका पुतिन ने कोरोना काल में दौरा करना जरूरी समझा। कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई। पुतिन के इस दौरे के फौरन बाद दुनिया का बुरा सपना सच हो गया। यूक्रेन में रूस के हमले ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। अमेरिका और नाटो देश रूस के खिलाफ हो गए और वो रूस का बहिष्कार करने में जुट गए। इसके लिए इन देशों ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। लेकिन भारत की कूटनीति का कमाल ये है कि बोरिस जॉनसन ने भारत रूस के बीच होने वाले कारोबार, रूस से तेल खरीदने की योजना और रूस से हथियारों के सौदे पर एक शब्द नहीं बोला। भारत के लिए बोरिस जॉनसन के मुंह से जो शब्द निकले वो थे जबरदस्त और शानदार। बोरिस जॉनसन ने गुजरात में हुए जबरदस्त स्वागत को देखकर कहा कि उन्हें सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसा महसूस हो रहा है। I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar and my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. कोरोना की वजह से बोरिस जॉनसन का भारत दौरा पहले रद्द हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि भारत से पहले बोरिस जॉनसन यूक्रेन का दौरा करके आए थे, जहां पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को समर्थन देने के लिए रूस की बमबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हर संभव मदद देने का वादा भी किया। बड़ी बात यह है कि बोरिस जॉनसन के हर पल निशाने पर रहने वाले पुतिन के विदेश मंत्री उनसे पहले भारत का दौरा करके गए। इस दौरान रूस के विदेश मंत्री ने भारत के रोल की तारीफ करते हुए अमेरिका और नाटो पर जुबानी हमला किया। रूस के विदेश मंत्री के फौरन जाने के बाद ब्रिटेन के पीएम का आना बताता है कि इस महायुद्ध में भारत की अहमियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि दोनों पक्ष दबाव डालकर भारत को नाराज नहीं करना चाहते। यानी मोदी सरकार की कूटनीति के आगे किसी की एक नहीं चल रही थी। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड
रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के यूके के निर्णय का भारत स्वागत करता है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। This morning we've had wonderful talks, and I think that they have strengthened our relationship in every way. In challenging times, it is very important that we, the CASDOS, get closer together. बोरिस जॉनसन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के स्वतंत्र रुख की सराहना करते हुए ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे भारत को ऐतराज हो। 2 दिनों के दौरे में बोरिस जॉनसन हर पल भारत से करीबी दिखाते रहे, जिसमें भारत कोरोना का बड़ा टीका लगवाना भी शामिल है। Science, superpowers, and building on the collaboration between Oxford, AstraZeneca, for instance, and the Serum Institute of India, which vaccinated more than 1 billion people against COVID, including, I'm proud to say, me. I have the Indian jab in my arm, and a power of good it did me. So many thanks to India. And that has helped India to become what Narendra has called the pharmacy of the world. बोरिस जॉनसन की बातें काफी अहम है। इससे समझ में आता है कि नाटो और अमेरिकी समर्थक देश भारत और रूस के रिश्तों की गहराई को स्वीकार कर चुके हैं। मान गए हैं कि भारत को रूस पर झुकाया नहीं जा सकता, जबकि विश्व युद्ध के खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं। रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को मिल रहे नाटो और अमेरिकी हथियारों को निशाना बनाएगा। इस चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता देने का ऐलान कर दिया है। रूस और नाटो में टकराव की ऐसी आशंका को जर्मनी ने भी स्वीकार किया और नाटो देशों को चेताया है कि वो रूस से सीधी जंग से बचें, वरना विश्व युद्ध रोकना नामुमकिन हो जाएगा। रूस को नाराज करने वाला एक और फैसला यूरोपियन यूनियन जल्द ले रहा है, जिसमें वो रूस की इकोनॉमी के लिए जरूरी तेल कारोबार पर पाबंदी लगाने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस और नाटो देशों में तनाव अपने चरम पर पहुंच जाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है, जिसे लेकर दुनिया अपने अपने हितों को देखते हुए बढ़ गई है। इस स्थिति में तटस्थ रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि अगर खुद पर भरोसा हो तो फिर ये असंभव काम किया जा सकता है और 2 दुश्मन देशों की भाषा आपके लिए एक ही हो सकती है। आज तक ब्यूरो।